तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानते हैं नंबर 1 कैल्शियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं। नंबर 2 कौन कौन से फूड्स कैल्शियम के अच्छे सोर्स है। नंबर 3 कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट कौन सा होता है। नंबर 4 क्या ज़्यादा कैल्शियम लेना नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 5 कौन कौन से लोग कैल्शियम सप्लीमेंट ना लें। नंबर 6 कैल्शियम को शरीर में अच्छे से अवशोषित करने के लिए क्या करना चाहिए। और नंबर 7 क्या सिर्फ दूध पीने से कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या होता है। दरअसल कैल्शियम शरीर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खनिज है जो हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो इसके विभिन्न लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सबसे पहले हड्डियों की कमजोरी और घनत्व में कमी आ जाती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। इससे हड्डियां आसानी से टूटने लगती और फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और खिंचाव जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। अक्सर मांसपेशियों में दर्द, ऐंठन या जलन महसूस होती है। इसके अलावा नसों में झुनझुनी, सुनपन या संवेदना में कमी जैसे लक्षण भी देखे जा सकते हैं। यह स्थिति तब और भी गंभीर हो जाती है जब शरीर में न्यूरोमस्कुलर कार्यों में बाधा आती है, जिससे हाथ पैर में झुनझुनी या अकड़न की समस्या होती है। दांत स्वास्थ्य पर भी कैल्शियम की कमी का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दांत कमजोर हो सकते हैं, जिससे मसूड़ों की समस्या और दांत गिरने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों में यह कमी दंत विकास में बाधा डाल सकती है और उन्हें समय रहते सही पोषण न मिलने पर दंत रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी से हृदय की गतिविधि में भी गड़बड़ी आ सकती है। हृदय की मांसपेशियों के ठीक से काम न कर पाने के कारण दिल की धड़कन में अनियमितता और थकान महसूस हो सकती है। कुछ मामलों में यह कमी मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि चिड़चिड़ापन या तनाव में वृद्धि। अंत में कैल्शियम की कमी के यह लक्षण अक्सर धीरे धीरे विकसित होते हैं, जिससे व्यक्ति को शुरुआत में इसका अंदाजा नहीं होता है। इसलिए संतुलित आहार, जिसमें डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, बादाम और अन्य कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल हों, अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी को इन लक्षणों में से कोई भी अनुभव हो तो विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 कौन कौन से फूड्स कैल्शियम के अच्छे सोर्स होते हैं। जैसे कैल्शियम के अच्छे स्रोतों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल हैं, जो न केवल हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए बल्कि मांसपेशियों और नसों के सही कार्य के लिए भी आवश्यक है। सबसे प्रमुख स्रोत है डेयरी उत्पाद। दूध, दही और पनीर में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। यह न केवल कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है बल्कि विटामिन डी भी प्रदान करता है, जो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों के साग और केल कैल्शियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। हालांकि इनमें कुछ सब्जियों में कैल्शियम का अवशोषण कुछ हद तक कम हो सकता है, क्योंकि इनमें ऑक्सैलिक एसिड भी होता है, लेकिन फिर भी इन्हें संतुलित आहार का हिस्सा बनाया जा सकता है। साथ ही कुछ फलियां और नट्स भी कैल्शियम प्रदान करता है। बादाम, अखरोट और सीसम सीड्स जैसे नट्स में कैल्शियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा सोया उत्पाद जैसे टैफू और सोया दूध भी कैल्शियम के अच्छे सोर्स है, खासकर वह लोग जो डेयरी उत्पादों से परहेज करते हैं। मछली भी कैल्शियम का एक अच्छा और महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेष रूप से सार्डन, सैल्मन जैसी मछलियां जिनकी हड्डियां खाने योग्य होती है। हड्डियां खाने से शरीर को अतिरिक्त कैल्शियम भी मिलता है। इसके अलावा बाजरा, ओट्स, चिया सीड्स और कैल्शियम के फोर्टिफाइड्स अनाज भी कैल्शियम की पूर्ति में मदद करते हैं। इन फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों में अक्सर अतिरिक्त कैल्शियम मिलाया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिले। इस प्रकार संतुलित आहार में डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, सोया उत्पाद, मछली और फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ शामिल करना कैल्शियम की आवश्यक मात्रा को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। नियमित रूप से इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हड्डियों की मजबूती, दांतों का स्वास्थ्य और संपूर्ण शरीर की कार्यप्रणाली में सुधार होता है, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 क्या ज़्यादा कैल्शियम लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल अत्यधिक कैल्शियम का सेवन हानिकारक हो सकता है। सामान्य रूप से जब शरीर को जरूरत से ज़्यादा कैल्शियम मिल जाता है तो इसे हाइपर कैल्सीमिया कहा जाता है, जिससे शरीर में कई तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। सबसे आम समस्या है किडनी स्टोन का बनना। जब अतिरिक्त कैल्शियम पेशाब के जरिए बाहर नहीं निकल पाता तो यह किडनी में जमा होकर स्टोन का कारण बन सकता है, जिससे दर्द, सूजन और यहाँ तक कि किडनी फेलियर की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा अत्यधिक कैल्शियम लेने से पेट में कब्ज, उल्टी और अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती है। कुछ लोगों में यह स्थिति गैस, पेट दर्द और भारीपन की शिकायत को भी जन्म दे सकती है। साथ ही शरीर में कैल्शियम की अत्यधिक संचय हृदय की धड़कन में अनियमितता, उच्च रक्तचाप और अन्य कार्डियोवैस्कुलर समस्या का जोखिम भी बढ़ा देता है। अत्यधिक कैल्शियम सेवन न सिर्फ अन्य महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि आयरन और
मैग्नीशियम के अवशोषण में बाधा डाल सकता है, जिससे इनके स्तर में कमी आ सकती है और अन्य स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न भी हो सकती है। कैल्शियम और फास्फोरस का संतुलन भी स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। अधिक कैल्शियम से फास्फोरस का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे हड्डियों की मजबूती पर असर पड़ सकता है। खासकर उन लोगों के लिए जो कैल्शियम सप्लीमेंट लेते हैं, यह जरूरी है कि वह डॉक्टर द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करें। प्राकृतिक स्रोतों से कैल्शियम लेने पर भी यदि अत्यधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और रक्त में कैल्शियम स्तर की निगरानी से इन जोखिमों को कम किया जा सकता है। इसलिए कैल्शियम का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। डॉक्टर या पोषक विशेषज्ञ से परामर्श लेकर ही सप्लीमेंट का उपयोग करना चाहिए, ताकि शरीर को आवश्यक मात्रा में कैल्शियम मिले और अतिरिक्त सेवन से होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिम से बचा जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 कौन कौन से लोग कैल्शियम सप्लीमेंट न लें। जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट का उपयोग हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे लोग हैं जिन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए, ताकि शरीर में कैल्शियम की असंतुलित या अन्य स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके। सबसे पहले जिन लोगों को पहले से हाइपर कैल्सीमिया यानी कि अत्यधिक कैल्शियम का स्तर की समस्या हो, उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट से बचना चाहिए। यदि रक्त में कैल्शियम की मात्रा पहले से ही अधिक है तो अतिरिक्त सप्लीमेंट लेने से हृदय, किडनी और अन्य अंगों पर दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण समूह वह लोग हैं जिन्हें किडनी स्टोन या किडनी की बीमारी है। किडनी की समस्या वाले लोगों में अतिरिक्त कैल्शियम का संचय होने की संभावना अधिक रहती है, जिससे किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है। इनके लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित चिकित्सा के अलावा सप्लीमेंट का सेवन सुरक्षित नहीं माना जाता है। तीसरा, जिन लोगों को पैराथायरॉइड्स ग्लैंड्स की समस्या है, जैसे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, उन्हें भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से बचना चाहिए। इस स्थिति में हार्मोन संतुलन बिगड़ने से कैल्शियम का अवशोषण और वितरण प्रभावित हो सकता है, जिससे अनावश्यक समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का आहार पहले से ही कैल्शियम से भरपूर है, जैसे कि नियमित रूप से दूध, दही, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां और अन्य कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन, तो अतिरिक्त सप्लीमेंट लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अनावश्यक सप्लीमेंट से कैल्शियम का स्तर अधिक बढ़ सकता है, जिससे हृदय या पाचन तंत्र में समस्या आ सकती है। अंत में, जिन लोगों को कैल्शियम सप्लीमेंट के किसी घटक से एलर्जी हो या जो अन्य दवाओं के साथ इंटरेक्शन का जोखिम रखते हो, उन्हें भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से पहले चिकित्सक सलाह अवश्य लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर या पोषण विशेषज्ञ से परामर्श करना बेहतर होता है, ताकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार सही निर्णय लिया जा सके। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 कैल्शियम को शरीर में अच्छे से अवशोषित करने के लिए क्या करना चाहिए। जैसे कैल्शियम का शरीर में सही अवशोषण सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले विटामिन डी का पर्याप्त मात्रा में होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। सूर्य की हल्की किरणों से नियमित रूप से विटामिन डी प्राप्त किया जा सकता है। यदि प्राकृतिक सोर्स प्राप्त नहीं है तो विटामिन डी सप्लीमेंट या विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही संतुलित आहार लेना भी महत्वपूर्ण है। डेयरी उत्पाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज और फर्टिफाइड खाद्य पदार्थ कैल्शियम के प्रमुख सोर्स है। एक ही भोजन में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और मैग्नीशियम को शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह मिलकर कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए दूध के साथ ओट्स या हरी पत्तेदार सब्जियों के सलाद में बादाम मिलाने से पोषक तत्वों का संतुलन बेहतर रहता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे कि ऑक्सलेट यानी कि पालक, रोटियां आदि में पाए जाते हैं और फाइटेट्स अनाजों में कैल्शियम के अवशोषण को बाधित कर सकते हैं। अतः ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक कैफीन और सोडियम युक्त पेय पदार्थ भी कैल्शियम के शरीर में अवशोषण को कम कर सकते हैं, इसलिए इसके सेवन को सीमित करना बेहतर होता है। नियमित व्यायाम और वजन उठाने वाले अभ्यास हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है, जिससे कैल्शियम का उपयोग शरीर में सही ढंग से हो पाता है। इसके अलावा यदि आप कैल्शियम सप्लीमेंट का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें भोजन के साथ या भोजन के तुरंत बाद लेने से अवशोषण में सुधार होता है। अतः स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हुए संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि के साथ साथ चिकित्सक की सलाह लेना आवश्यक है, जिससे कैल्शियम का सही अवशोषण सुनिश्चित हो सके और हड्डियों तथा दांतों की मजबूती बनी रहे। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 क्या सिर्फ दूध पीने से कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है। सिर्फ दूध पीने से कैल्शियम की कमी पूरी करने की संभावना सीमित हो सकती है। दूध एक उत्कृष्ट कैल्शियम सोर्स है और इसमें विटामिन डी भी होता है, जो कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। लेकिन केवल दूध पर निर्भर रहना एक संतुलित और पूर्ण आहार का विकल्प नहीं माना जा सकता है। सबसे पहले शरीर को कैल्शियम के अलावा कई अन्य पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन, विटामिन और खनिज।
केवल दूध पीने से इन पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती। उदाहरण के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, अनाज और नट्स जैसे चीज़ें शरीर के लिए जरूरी विटामिन और फाइबर प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा, कुछ लोगों में दूध से एलर्जी या लैक्टोज इंटॉलरेंस की समस्या हो सकती है, जिसके कारण वे दूध का सेवन नहीं कर पाते या कम मात्रा में कर पाते हैं। ऐसे मामलों में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों का होना जरूरी हो सकता है। तीसरा, केवल दूध पीने से कैल्शियम का संतुलन अवशोषित भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी और मैग्नीशियम का भी सेवन जरूरी है, ताकि हड्डियों में कैल्शियम जमा हो सके और उसका उपयोग सही तरीके से हो सके। यदि आहार में इन पोषक तत्वों की कमी हो तो दूध से मिलने वाला कैल्शियम भी पूरी तरह से उपयोगी नहीं हो पाता है। अंत में, एक स्वस्थ और संतुलित आहार में विभिन्न स्रोतों से कैल्शियम प्राप्त करना अधिक लाभकारी होता है। इसमें डेयरी उत्पादों के साथ साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स, बीज, मछली और फर्टिफाइड खाद्य पदार्थ शामिल किए जा सकते हैं। इस प्रकार कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सिर्फ दूध पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संपूर्ण और विविध आहार का होना आवश्यक है, ताकि शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल सके और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट कौन सा है। वैसे कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा सप्लीमेंट वह होता है जो शरीर में आसानी से अवशोषित हो सके। कैल्शियम साइट्रेट और कैल्शियम कार्बोनेट दो सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं। कैल्शियम साइट्रेट यह शरीर में अच्छी तरह से अवशोषित होता है और इसे भोजन के बिना भी लिया जा सकता है। कैल्शियम कार्बोनेट्स, इनमें अधिक कैल्शियम प्रतिशत होता है, लेकिन इसे भोजन के साथ लेना जरूरी होता है ताकि अवशोषण सही हो। साथ में विटामिन डी युक्त सप्लीमेंट लेना अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। सही सप्लीमेंट चुनने के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।